नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज हमारा जो विषय है जिसकी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा वो है बृहस्पति खाना नंबर 12। बृहस्पति खाना नंबर जब 12 में होता है तो किस प्रकार के शुभ और अशुभ परिणाम देता है उसी पर बात करेंगे हम। लाल किताब में जैसे मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ, किसी भी घर में जो ग्रह बैठा होता है उसका आंकलन करने के लिए, उसकी प्रेडिक्शन करने के लिए हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि वो घर किसका पक्का घर है, वहाँ कौन सा ग्रह उच्च होता है, कौन सा नीच होता है, उसके सामने वाला घर कौन सा है और कौन से ग्रह उसे प्रभावित करते हैं। खाना नंबर 12 बृहस्पति का अपना घर है, पक्का घर है। बृहस्पति का समाधि स्थान किसे कहते हैं कि बृहस्पति इस घर में अपनी समाधि अवस्था में बैठा होता है। यहाँ केतु, बृहस्पति का जो चेला है, गुरु या शिष्य है वो केतु, वो यहाँ आगे उच्च हो जाता है। बृहस्पति का के शत्रु राहु और बुध दोनों इस घर में आके नीच हो जाते हैं। शुक्र हालांकि दुश्मन है, बृहस्पति का शत्रु है, मगर इस खाने में आके 12वें खाने में आके उच्च हो जाता है। तो बृहस्पति की हालत को देखने के लिए हम शुक्र को, केतु को, बुध को और राहु को, इनकी स्थिति को भी साथ में रख के वो कैसे बैठे हैं, तो बृहस्पति खाना नंबर 12 की जो प्रोडिक्शन है, जैसे वन लाइन प्रोडिक्शन है, वो हम दे सकते हैं। चलो अब चर्चा शुरू करते हैं कि बृहस्पति खाना नंबर 12 में हो तो कैसे परिणाम देता है। ऐसा व्यक्ति अगर योगी हो, योग का मतलब मेडिटेशन करता हो, योगी हो, तपस्या करता हो और पूजा पाठी हो, यानी कि धर्म कर्म में विश्वास रखता हो, तो उसके भाग्य में सुख ही सुख होता है। सुख का प्रभाव ज़्यादा रहता है। माया का लालची नहीं होता ऐसा व्यक्ति, पैसे को बिल्कुल लालची नहीं होता, और माया स्वयं लक्ष्मी उसके पांव पकड़ती होगी। अगर लक्ष्मी फिर उसके पांव पकड़ती होगी, फिर भी माया की तरफ से वो व्यक्ति त्यागी होता है। चाहे बुध या केतु बंदे हों ऐसे टेवे में जहाँ बृहस्पति 12 हो, फिर भी माया की कमी उसके पास, बुध भी खराब हो तो व्यापार करता हो तो व्यापार में, या केतु की यानी कि प्रसिद्धि में उसकी कभी कोई कमी नहीं होती। शुक्र कहीं भी बैठा हो इस कुंडली में बृहस्पति 12 के समय, तो शुक्र की स्थिति उत्तम रहती है, यानी कि पत्नी या पति दोनों की हालत अच्छी होती है। और उसकी जो धन की पोजीशन है, शुक्र से धन भी देखते हैं, वो भी बहुत उम्दा रहती है। ऐसे शुक्र नंबर 12 का जो व्यक्ति है, अगर किसी को आशीर्वाद दे दे तो वो फल जाता है, तो उसका आशीर्वाद भी लगता है और उसके स्थाने से श्राप भी झेलना पड़ता है। बृहस्पति 12 वाला खाने वाले व्यक्ति को स्थाने से श्राप मिलता है। ये आजमाई हुई बात है, ये मैंने कई टेबों में देखी है। अगर ऐसा व्यक्ति भंडारे लगाए, यानी कि लोगों की सेवा करे या दूसरों की सहायता करने से, इसका अपना घर सोने से भर जाता है। नेक काम करने पर अगर ये आदमी नेक, बृहस्पति 12 वाला नेक काम करे, तो यहाँ राहु की भी पार्टिसिपेशन है, क्योंकि 12वें घर में बृहस्पति का घर है मगर राहु को भी ये घर अलॉट हुआ है। तो नेक काम करने से राहु के हाथी को सोने की जंजीर में जकड़ लेगा, यानी कि जो राहु है वह किसी तरह की शरारत ना कर सकेगा, जिससे सोने की जंजीर के जकड़ने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा जो वो है बड़े आराम से कटेगा और धन भी उसे खूब मिलेगा। ऐसा व्यक्ति अगर कभी निर्धन भी हो तो निर्धनता से मारा हुआ साधु ना होगा, यानी कि निर्धन भी होगा तो संतोषी होगा। और ऐसे व्यक्ति का खर्चा जितना भी होगा, जितना भी उसका खर्च होगा, वो अपने घर की गृहस्थी के कामों पे ही खर्चा होगा, मतलब इधर उधर कोई फजूल खर्च ना होगा। ऐसे व्यक्ति का बस ये कि ध्यान रखना चाहिए कि बृहस्पति 12 वाले व्यक्ति को कभी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके सताने से, इससे मुंह से निकला हुआ श्राप कभी खाली नहीं जाता, और ना ही इसकी जो सेवा से आशीष देता है वो खाली जाती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शनि के कारोबार, अगर वो लोहे का काम करता है या मोटर गाड़ी का करता है या अन्य शनि के सामान, तेल का काम करता है, लकड़ी का काम करता है, तो उससे इसका जो भाग्य है वो बहुत उच्च हो जाता है, यानी कि शनि के कारोबार सारे ही करने से उसको बहुत लाभ मिलता है। जब शनि खाना नंबर 12 में हो या 9 में हो, बृहस्पति खाना नंबर 12
या तो शनि 7 हो या शनि खाना नंबर 9 में हो, तो कोई भी काम करते समय अपनी सांस देखें। दायां सांस चलने के वक्त किया गया काम अवश्य पूरा होगा। बायां सांस चलते हुए शुरू करने का काम उसकी गारंटी नहीं है, मगर शनि खाना नंबर 12 में इसके साथ हो या 9 में हो तो काम शुरू करते वक्त दायां सांस जरूर देख लेना चाहिए। दायां सांस चल रहा है तो समझिए कि जो आप काम करने जा रहे हैं उसका नतीजा बहुत शुभ होगा। शनि के कामों में तरक्की, शनि के जैसे मैंने अभी बताया है कि शनि के कामों में तरक्की तो होगी, मगर अगर शनि खाना नंबर 2 और 11 में हो और शनि के कामों में तरक्की भी हो रही हो, मगर ऐसा व्यक्ति त्यागी होगा, यानी कि धन की तरफ आकर्षित ना होगा। धन अपने आप आएगा, मगर धन के लिए लालच करेगा, ना उसे इकट्ठा करने की वो सोचेगा। यदि राहु उत्तम हो, कुंडली में अगर राहु उत्तम हो यानी कि खाना नंबर 6 में हो, तो धन सोना ऐसे व्यक्ति का बहुत ही, उसके बाद धन भी होगा और सोना भी होगा। और कहीं राहु यहाँ नीच अवस्था में आ जाए, गुरु के साथ आ जाए, या ऐसे घरों में जहाँ राहु खराब होता है, वो मेरा आप राहु वाला वीडियो देख सकते हैं कैसे कैसे खानों में खराब होता है। अगर राहु अच्छा हो तो धन और सोना, अगर खराब हुआ तो उस ऐसे व्यक्ति का जो सोना है वो पीतल के भाव बिक जाता है, यानी कि उसका सोना उसको किसी ना किसी तरीके से बेचना पड़ जाता है। अगर केतु खाना नंबर 9 या 12 में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होता है और संतान की तरह से हर एक प्रकार का वो सुख भोगता है। अब इसकी थोड़ी सी मंदी हालत की भी चर्चा करते हैं कि अब अगर ये मंदा हो तो कैसे होता है। अगर कुंडली में बुध मंदा हो, मंदा बुध का मतलब कुंडली में बुध ज़्यादा नीच हो, 12वें खाने में हो या तीसरे खाने में हो, 8वें खाने में हो या 9वें खाने में हो, बुध अगर इन खानों में हो और बृहस्पति नंबर 12 में हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने लिए चाहे भाग्यवान हो मगर दूसरों के लिए मनहूस साबित होता है। दूसरों के लिए मनहूस का मतलब ऐसे व्यक्ति के साथ कोई भी पार्टनरशिप करेगा तो उसमें धोखा हो सकता है, चाहे ये व्यक्ति धोखा दे ना दे, वो व्यापार में मंदा हाल हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो बुरा काम करें बृहस्पति 12 वाले, तो बुरे काम उनके लिए मौत का कारण बनते हैं। और किसी के सामने अगर ये व्यक्ति हाथ फैलाते हैं, कुछ मांगते हैं, तो इससे भी बृहस्पति खाना नंबर 12 का जो फल है वो निकृष्ट हो जाता है, यानी कि वो उसके बृहस्पति 12 वाले को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। हाथ फैलाएगा तो किस्मत उसकी खराब हो जाती है। 42 साल की उम्र तक बुध और शुक्र दोनों मंदे रहते हैं। बृहस्पति अगर खाना नंबर 12 में हो और बुध शुक्र उसके मंदे तब होंगे या मंदे हो जाते हैं जब बृहस्पति के घरों में 2, 5, 9, 12 में पापी ग्रह यानी कि शनि, राहु, केतु, शुक्र वगैरह बैठे हों। मगर केतु की एग्जम्पशन है, केतु 9, 12 में बहुत अच्छा फल देता है। इसका मतलब राहु, शनि और बुध अगर 2, 5, 9, 12 में बैठे हों तो ये जो बृहस्पति का फल है ये खराब हो जाता है। 42 साल तक विशेष खराब रहता है। और बुध और शुक्र यानी कि व्यापार और पत्नी का स्वास्थ्य या धन दोनों की हालत खराब रहती है। राजा ऐसा व्यक्ति राजा होता हुआ भी लाभ ना उठा पाए, यानी कि राजा होता हुआ भी अपने धन संपत्ति का लाभ नहीं उठा पाता, बल्कि फकीर हो जाता है, यानी बल्कि फकीरी की तरफ यानी कि साधु बन जाता है जब खाना नंबर 2, 8, 9, 10 खाली हो। खाना नंबर 2, 8, 9, 10 चारों खाने खाली हों, बृहस्पति 12 में हो, तो ऐसा व्यक्ति राजा होता हुआ भी फकीरी की ज़िंदगी जीने लग जाता है। जब राहु खाना नंबर 9 या 12 में हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होते हुए भी इसकी विद्या काम नहीं आती। जितना मर्जी बुद्धिमान हो मगर इसकी विद्या काम नहीं आती। और अगर ऐसा व्यक्ति धर्म के विरुद्ध आचरण करता है, यानी कि धर्म वो होता है जो हमारे शास्त्रों में नियम बने हुए हैं, उन्हीं को धर्म कहते हैं, जो अपने बुजुर्गों के या महर्षियों के कहे हुए आचरण को नहीं अपनाता, तो ऐसा आदमी बिल्कुल बर्बाद हो जाता है और उसका पैसा सारा फजूल खर्ची में चला जाता है। अगर बृहस्पति मंदा हो, बृहस्पति मंदा का मतलब बृहस्पति के 2, 5, 9, 12 में इनके घरों में खराब ग्रह हों या सामने से
कोई मतलब ऐसा ग्रह देख रहा हो जिससे जो इसकी हालत मंदी कर रहा हो, तो उसमें क्या होता है कि संतान का फिक्र, आप चाहे भाग्यवान हो मगर संतान की चिंता इसे सताती रहती है। ऐसे व्यक्ति को खेती का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब बुध बन रहा हो कुंडली में, तो अगर वो एग्रीकल्चर का काम करता है या एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट्स बेचता है जो एग्रीकल्चर में काम आते हैं, या बीज वगैरह बेचता है, तो उसे हानि की संभावना रहती है। यानी कि बुध खराब होने से चंद्र के काम, चंद्र को खेती से गिना गया है, ऐसे काम करने से इसे हानि रहती है। और इसके थोड़े से उपाय भी लिखे हुए हैं कि अगर बृहस्पति खाना नंबर 12 में हो और व्यक्ति गले में मालाएं, रुद्राक्ष या दूसरी मनकों वाली मालाएं या किसी भी प्रकार की क्रिस्टल की कोई भी माला पहने, तो बृहस्पति इसका 12 नंबर वाले का खराब हो जाता है। उसे माला से परहेज रखना चाहिए, माला पहनने से। पीपल कटवाए तब भी ये जितने इसके शुभ लक्षण हैं सारे खत्म हो जाते हैं, तो पीपल को नहीं कटाना चाहिए। किसी साधु या फकीर का अपमान करे या गुरु का अपमान करे, तब भी बृहस्पति 12 के जो शुभ फल हैं उनमें न्यूनता आती है, बल्कि खत्म ही हो जाते हैं। तो ये कुछ उपाय तो उसके बहुत ज़्यादा हैं। कई हैं जो कि सामने कौन ग्रह देख रहा है, कैसे बैठा है, कि और क्या समस्या है, उसके साथ इसके उपाय भी बदलते रहते हैं। बाकी सबसे बड़ा उपाय इसका है, जब भी काम पे जाएं तो नाक साफ करके जाएं, यानी कि नाक में पानी चढ़ा के, पानी की नस्वार लेके, यानी कि नाक को साफ करके अपने काम पे निकलें और केसर का तिलक लगाएं। ये एक जनरल उपाय है बृहस्पति खाना नंबर 12 को शुभता में और अधिकता लाने के लिए। तो आज दोस्तों इतना ही। कल किसी नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार।